वो साल था 2009 जब शुरू किया गया व्हाट्सएप और बहुत ही जल्दी से सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप में से एक बन गया। अब यह 180 से अधिक देशों में 1.5 बिलियन मासिक यूजर तक है। इसमें हर दिन लगभग 60 बिलियन मैसेजेज भेजे जाते हैं। व्हाट्सएप फ्री है और आपको वाईफाई या डेटा पर ऑडियो और वीडियो कॉल करके अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग दरों को दरकिनार करने की अनुमति देता है। उपयोग में बहुत ही आसान और सुरक्षित होने में इसे हराना मुश्किल है। व्हाट्सएप आपको मुफ्त में टेक्स्ट भेजने की सुविधा देता है। हाँ, 100% मुफ्त। व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए टेक्स्ट के लिए आपको कभी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्हाट्सएप इंटरनेट डेटा कनेक्शन के माध्यम से मैसेज भेजता है। व्हाट्सएप क्रॉस प्लेटफॉर्म है। भले ही आपने अपने आईपैड, ब्लैकबेरी, नोकिया या एंड्रॉयड फ़ोन पर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हो, आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं जिसमें आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया हो। अब बात करते हैं ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के बारे में, जो कि व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। दोनों याहू के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और दोनों ने इसे छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद दोनों ने फेसबुक पर नौकरियों के लिए एप्लीकेशन किया, लेकिन उन्हें वहां ठुकरा दिया गया था। शायद किस्मत को यही मंजूर। बंदा किसी की अंडर में नौकरी करे, ये किस्मत को कहाँ मंजूर था। कॉम ने एक ऐसा ऐप बनाने की संभावना तलाशना शुरू किया जो मोबाइल यूजर्स को अपने मित्रों, परिवार और बिजनेस कॉन्टैक्ट के साथ बेहतर संपर्क और कनेक्ट रहने की अनुमति देगा। 2009 आते आते व्हाट्सएप की कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन कॉम ने एक्टन को अपने साथ शामिल होने के लिए राजी कर लिया। कॉम और एक्टन दोनों को फेसबुक पर नौकरी के लिए खारिज कर दिया गया था। एक्टन को भी ट्विटर द्वारा ठुकरा दिया गया था। 2013 के फरवरी तक व्हाट्सएप में 50 स्टाफ सदस्यों और 200 मिलियन यूजर्स थे। इसके तुरंत बाद इस ऐप को फेसबुक ने $19 बिलियन में खरीदा, एक संख्या जो दुनिया में अब तक के सबसे बड़े अधिग्रहण के रूप में है। इस कंपनी की पहली स्ट्रेटजी थी मैसेजिंग फीचर्स। जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ तो लोग एसएमएस की कीमत के बारे में शिकायत कर रहे थे। एसएमएस महंगा और सीमित था। व्हाट्सएप ने इस समस्या को हल किया। व्हाट्सएप के साथ आप अन्य व्हाट्सएप यूजरों को शब्द की सीमा के बिना मल्टीमीडिया कॉन्टैक्ट के साथ मैसेज भेज सकते हैं। इस बीच भारत के कुछ हिस्सों में एक एसएमएस मैसेज की कीमत ₹1 जितनी होती थी और दूसरी फीचर्स थी ट्रांसफ़र मल्टीमीडिया। व्हाट्सएप की विशेषताएं 2009 में नई थी। इसने अपने यूजर्स को उन फीचर से प्रसन्न किया जिसमें ग्रुप चैट और मैसेज के साथ पिक्चर और अन्य मल्टीमीडिया भेजने की क्षमता रखता है। समय में जैसे जैसे प्रयुक्ता बढ़ती गई, व्हाट्सएप ने अपने मुफ्त कॉलिंग सुविधा को जोड़ा और एक VoIP विशालकाय बन गया। जल्दी व्हाट्सएप ने वीडियो कॉलिंग को जोड़ा और वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड किया। आज ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप के बिना जीवन काफ़ी मुश्किल है। शायद इसलिए हम इस पर निर्भर हो रहे हैं। व्हाट्सएप उपयोगी है और सहायक भी है। यही वजह है कि हम इससे आदी हो गए हैं। ये मैसेजिंग और फाइल शेयरिंग को सबसे आसान बनाता है और कॉलिंग फीचर के साथ ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। अगर आपको मुफ्त में इतने सारे फीचर्स मिलते हैं तो ये क्यों नहीं होगा। इसका उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप इसके बारे में कितना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्यों खरीदी। तो इसका सबसे बड़ा कारण था अटेंशन कंट्रोल डोमिनेंस। अब इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से समझना की ज़रूरत है। इस ऐप को इंस्टॉल करते हुए आपका डाटा को एक्सेस मांगता है, लेकिन क्या आपको पता है व्हाट्सएप आपका कौन कौन सा डाटा एक्सेस करता है? तो सुनो, इस ऐप का काम है अपने बिहेवियर का डाटा पैक बनाने, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपका नाम, आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका गैलरी, आपका IP एड्रेस और आपका लोकेशन, आपका फ़ोन डिटेल यानी कि आपके फ़ोन की कंपनी का है, और यहाँ तक कि आपकी कैमरा भी। इन सारी चीज़ों को एक्सेस व्हाट्सएप को मिल जाता है। इनसे आपको ये लगता होगा कि इन टू इन डिस्क्रिप्शन भी कोई चीज़ है, लेकिन दिस इज़ ओनली मिथ। और ये मैंने ही फेसबुक के एक्स एम्प्लॉय ने कहा था। आई नो, आप सोच रहे होंगे ये सब जानते हुए भी लोग इसका यूज क्यों कर रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। फर्स्ट इज़ नेटवर्क इफ़ेक्ट। अगर आप आज सिग्नल यूज़ करके भी चाहो तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके दोस्त सिग्नल नहीं चला रहे हैं। एंड सेकेंड इज़ दे डोंट केयर। इसलिए हम लोग चाह के भी इसे इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो ये थे कुछ डार्क साइड ऑफ व्हाट्सएप ज़्यादा खर्च नहीं करता है। हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें मार्केटिंग, PR और यूजर अधिग्रहण में शून्य राशि
का नगद खर्च किया था। कमाल है ना। व्हाट्सएप कहता है कि एक एवरेज यूज़र दैनिक आधार पर कम से कम 23 बार ऐप को चेक करता है, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि इसकी लत इससे कहीं अधिक है। इस सेल्फी के क्रेज के पीछे व्हाट्सएप एक कारण है। या पता चला है कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई 27% सेल्फी के लिए व्हाट्सएप जिम्मेदार है। अविश्वसनीय। फेसबुक और ट्विटर दोनों के पास मौका होने के बावजूद संस्थापक ब्रायन एक्टन को काम पर नहीं रखा। अब देखो वो कहाँ हैं। उन्हें पछतावा हो रहा होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि व्हाट्सएप के केवल 55 कर्मचारी ही हैं। ये कैसे हो सकता है, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक बात मुझे निश्चित रूप से पता है कि वे पैसे में भीग रहे हैं। कुछ इस अंतिम लाइन के साथ विराम देता हूँ कि अगर वीडियो को कोई भी जानकारी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो आप करेंगे ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।